अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मज़े में हूँ और मैंने बच्चों की वेकेशंस बहुत अच्छे से एंजॉय की। जुलाई का महीना मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और आप लोग के भी शेयर करूँगी आज कि मेरा जुलाई का महीना कैसे गुजरा, जिसमें से एक पिकनिक मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आई होप गाइस आप भी एंजॉय करेंगे मेरे साथ इस पिकनिक को। चलें जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि इस पिकनिक के लिए आप लोगों को ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए और किस तरह पैकिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैं किस तरह पैकिंग करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या किया, क्या मज़े किए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तैयारी तो हमारी 1 वीक से चल रही थी। तो जब हमारी लास्ट नाइट रह गई थी जो पिकनिक पे जाने के लिए, उससे एक दिन पहले हम नीचे उतरे और हम ये सारे कचरा चीज़ें, यानी कि जो बच्चों की और बड़ों की भी, अब तो बच्चियाँ क्या बड़े क्या सब ऐसी चीज़ें ही खा रहे होते हैं। हम अपने बहुत सारा कचरा लेकर आए, बहुत सारे इसके बाबा के साथ गए और हम ये सारे कचरा लेकर आए और हमने इसकी पैकिंग पहले की, क्योंकि बच्चों की और मेरी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें ट्रैवलिंग में, रास्ते में और वहाँ पे सी साइड पे जाते हैं वैसे ही भूख लग रही होती है, खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। और ये जो होती है चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमें पसंद आ रही होती हैं। तो हम ये सब चीज़ें लेकर आए इसके बाबा के साथ, क्योंकि हमारी 2 पिकनिक प्लान थी। तो इसलिए पहले हम एक पिकनिक के लिए लेकर आए, फिर हमने सोचा कि एक साथ ही ले लेते हैं। फिर जो चीज़ें बच गई हमारे पास वो हमने दूसरी पिकनिक के लिए रख दी, लेकिन इसमें से बहुत सारी बच गई थी। ये देखिए कितनी सारी हमने दुकान खोली हुई है यहाँ पे। बहुत सारी बच्चों की चीज़ें हम लेकर आए, बच्चों की नहीं मेरी थी खासकर इसमें से चीज़ें। और फिर हमने इसकी पैकिंग शुरू कर दी। एक तरफ मैंने इसको सेट किया, दूसरी तरफ मैंने बैग बनाए कि जो जो चीज़ें मुझे याद आती रह रही थी 2-3 दिन से मैं रखती जा रही थी। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो हज़ार चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है और ऐसी जगह पे जब आप जा रहे हो जहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, कोई शॉप्स अवेलेबल नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए जो आपको अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी वजह से फिर मैंने वो सारी चीज़ें जो जो मुझे याद आती रही मैं एक अपने कमरे में जमा करती रही। फिर आखिरी दिन मैंने उसको, लास्ट डे उसकी मैंने पैकिंग की। लेकिन मैं जो जो चीज़ मुझे पूरा हफ्ता याद आती रही है, यकीन करें आप, मैं उसमें रखती रही थी ये सामान। ये देखें फर्स्ट एड बॉक्स मैंने बना लिया जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी। ये देखें चाय का सामान था, जो चाय का सामान मुझे रखना था क्योंकि हम सब जा रहे थे और हम चाय वहीं बनाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी पैकिंग की बहुत सफाई सुथराई से, क्योंकि हम जा रहे हैं टर्टल बीच। टर्टल बीच पे होती है मिट्टी और वो बजरी होती है, हर चीज़ पे मिट्टी लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब वापसी आएंगी तो मिट्टी हमारे घर से 2 महीने तक जाने वाली नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसकी पैकिंग कर ली थी ताकि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहें और किसी भी चीज़ पर मिट्टी वगैरह ना लगे। तो मैंने सबसे पहले ये पैक कर दिया ताकि एक तरफ हो जाए ये सामान मेरा और फिर हमें इसको ले जाने में ईजी रहे। और इस तरह से मैंने इसको पैक किया। अब जब आई कपड़ों की बारी, तो कपड़ों को मैंने इस दफ़ा पता है किस तरह से पैक करा कि ज़िपर पाउच में पैक किया, क्योंकि अगर यूज़ में ना भी आए वो कपड़े तो वो साफ़ सुथरे ही घर पे वापसी आएँ और गीले या मिट्टी वाले ना हो जाएँ। क्योंकि एक तो जाने की थकन होती है, फिर आते वक्त की थकन होती है, फिर उसके बाद ये पैकिंग खोलने की थकन होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस तरह से ज़िपर पाउच में इस दफ़ा सारे कपड़े पैक कर दिए थे, अपने भी बच्चों के भी, और एक एक जोड़ी ज़रूरी है लेना। ये देखिए मैंने पूरे कमरे को उल्टा कर दिया, सारा सामान ला के यहाँ पे फेंक दिया है ताकि एक साथ मैं पैकिंग करूँ। अब मैं अपने थोड़े से ब्यूटी आइटम्स ले रही थी। अब मैं इसका बैग बना रही थी जिसमें टैल्कम पाउडर था, लोशन था, मेरे लेंस की किट थी, लेंस का पानी था, सन ब्लॉक था, क्योंकि हमें नहीं पता धूप होगी, हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, और फेस वॉश था। ये सब चीज़ों का मैंने एक पाउच बनाया अलग से, उसको मैंने अलग रख दिया। और हाँ, इसमें एक शीशा भी था मेरा, क्योंकि मुझे नहीं पता शीशे की ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती। अब मैंने बैग के अंदर टॉवल, अपना ये बैग और एक फर्स्ट एड बॉक्स डाल दिया जिसमें मैंने बच्चों की ब्रूफिन सिरप, बायोडीन, प्याज, सनी प्लास, इनो, ऐसी चीज़ें डाली, क्योंकि ये चीज़ों की ये बेसिक चीज़ें हैं और इसकी ज़रूर पड़ती है। और राइजिक, ये सारी गोलियाँ और ये सब मैंने डाल दिया, क्योंकि ब्रूफिन बच्चों को कभी बुखार हो जाए, सर्दी लग जाए तो हम वहाँ पे पिला सकते हैं। और प्याज ज़रूर रखनी होती है क्योंकि वहाँ पे ब्लू बॉटल्स बहुत सारे होते हैं और इस बार तो हमारे को बच्चों को सबको बहुत दफ़ा काट के गए तो हमारे पास प्याज अवेलेबल थी, तो उसी टाइम हमने उसका रस उसको लगा दिया। अगर आप लोग भी जाएँ तो अपने साथ प्याज ज़रूर रखिएगा, क्योंकि टर्टल बीच पे बहुत ज़्यादा ये सीज़न है इनका, जून जुलाई का, वो आते ही आते हैं। तो इसी वजह से मैंने वो प्याज को और फर्स्ट एड बॉक्स रख लिया। अभी हमारा बैग तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मैंने चाय की थैली भी बना ली थी और तीसरी तरफ मुझे याद आया कि मुझे सैंडविचेस बनाने हैं, जिसका मैंने मिक्सचर तैयार करा और चिकन बॉयल होने रख दी, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग के लिए, रास्ते के लिए, यहाँ पे बच्चों को भूख लगे तो मैंने घर के सैंडविच बनाए थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे भी बन जाते हैं और साफ़ सुथरे भी बनते हैं और वो हम इसको ले जाते हैं तो वो ख़राब भी नहीं होते। इसी वजह से मैंने ये सैंडविचेस तैयार करे, जिसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में, स्कूल में या शाम की टी टाइम में और पिकनिक पे ज़रूर लेके जाएँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। ये सैंडविचेस मैंने रात को ही तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा सुबह हमें जल्दी फजर से पहले निकलना है, तो क्यों ना मैं पहले ही तैयार करके रात को रख दूँ सारे काम, ताकि सुबह तक मैं रिलैक्स रहूँ। लेकिन एक्साइटमेंट में ना नींद आई हमें और ना ही हमें आराम करने का मौका मिला है, क्योंकि हम बस जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी। फिर सब जो आने के थे वो हमारे ही घर से जमा हुए थे, तो हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और जहाँ सब होते हैं वहाँ वैसे ही मज़ा आता है। बस अल्लाह यही मोहब्बत हमेशा हमारे बीच कायम और दायम रखे और हमें इसी तरह मिलाप में रखे और मिलता जुलता रखे। अल्लाह बस हमारे बच्चों में और हमारे बड़ों में मोहब्बत कायम रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। और इसी तरह एक पिकनिक के साथ हमारी भी आउटिंग हो जाती है और हमें मज़ा आता है, क्योंकि हमें इसी तरह आउटिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि घर के काम तो रोज़ ही होते हैं, टेंशन रोज़ ही होती हैं, तो क्यों ना साल में 1-2 दफ़ा ऐसे दिन गुजार लिए जाए जो अपनों के साथ हों और जो मज़ेदार हों। चलें जी, मेरे सैंडविचेस भी तैयार हो गए थे। अब मैंने सैंडविचेस की पैकिंग ऐसे की कि मैंने ऐसा बॉक्स लिया कि अगर वहाँ पे मुझे इस बॉक्स को डिस्कार्ड करना हो तो मुझे मसला ना हो, तो मैंने ऐसा ही बॉक्स लिया। लेकिन फिर भी मैंने ये बॉक्स मैं संभाल के वापस लेकर आई, हालांकि सामान और वजन बहुत हो गया था हमारे पास। और हमारे घर वाले बोल रहे थे कि क्या एक दिन के लिए हम जा रहे हैं कि एक महीने के लिए जा रहे हैं, जो इतना सारा सामान आप लोग ले रहे हैं। देखिए सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है, इतना सारा सामान हो गया था। और हमने एक कूली बुलाया था, असल में वो कूली नहीं था, बेचारा मेरा देवर, मेरा भाई था, लेकिन उसको मैंने मजाक मजाक में उससे मैंने यही बोला कि आप कूली लग रहे हो। बेचारे ने सारा सामान हमारा
हमारा नीचे तक पहुँचाया है और फिर उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी। हम गाड़ी में बैठ के सफ़र की दुआ पढ़ के रवाना हो गए और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही अच्छी पिकनिक थी हमारी ये। और देखें, हमें सुबह फजर से पहले निकलना था लेकिन हम लेट हो गए, गाड़ी हमारी लेट आई। उसने बोला मैं फजर के बाद आऊँगा, इस वजह से हमारे गाड़ी लेट हो गई और हम लेट निकले। लेकिन हमें बहुत अच्छा मौसम मिला और मौसम आज वाकई में बहुत अच्छा था। और बहुत ऐसा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश जैसा मौसम ज़रूर था। ना हमें सन टैनिंग हुई और ना ही धूप निकली थी आज के दिन, तो इसलिए हमें सन टैनिंग भी नहीं हुई। लेकिन हमें बहुत ही मज़ा आया, हवाएं चल रही थी और बिल्कुल बारिश की तरह मौसम हो रहा था। हमने ये देखें इस तरह से हट लिया अपना एक जो टेंट वाला मिला, क्योंकि वहाँ पे इतना रश था रोडों पे और सब जगह के। हम जब तक पहुँचे तो सारे हट रेंट पे जा चुके थे। हमें कोई भी प्राइवेट जो हट होता है और पक्का हट होता है वो नहीं मिला। हमें इसी तरह टेंट वाला हट मिला, लेकिन बहुत अच्छा था। और हमें रहना पानी में होता है आधे से ज़्यादा टाइम, हमें टेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमने ये वाला टेंट ले लिया, इसमें अपना सारा सामान रखा और हम चले गए अपनी मौज मस्ती में। जब हमने देखा कि पानी बहुत ही जोश में है तो हमारे बड़ों ने हमें पहले ही आगाह कर दिया कि आगे पानी में नहीं जाना है, पानी बहुत ज़्यादा जोश में है। और वैसे ही जून जुलाई का सीज़न है। फिर हमने कुछ मस्तियाँ की, इस तरह कदम से कदम मिला के चले और हाथ पकड़े, मस्तियाँ करी, बहुत मज़ा आया। और इसमें हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई कि एक मोबाइल हमारा पानी में चला गया और एक मोबाइल में पानी चला गया। तो एक मोबाइल पानी में चला गया और एक मोबाइल में पानी चला गया, तो यानी कि 2 मोबाइल हमारे ख़राब हो गए। यानी कि एक तो बिल्कुल से ही चला गया और एक ख़राब हो गया। लेकिन खैर अल्लाह ने पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत से हमें छोटी में टाल दिया। खैर है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, इसका नेमत अल्लाह उससे अच्छा ही देता है। लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। हमने फिर वहाँ पे अपना खाना एंजॉय किया दोपहर का। फिर वहाँ पे हमने खाने के बाद चाय बनाई 2-3 टाइम और वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय का मज़ा ही अलग होता है सी साइड पे। फिर हमने वहाँ मस्तियाँ की, मिट्टी से खेले हम और हमने बहुत मस्तियाँ की, सीपियाँ जमा करी। कुछ वीडियोज़ तो इसी वजह से नहीं बना पाते कि पानी का मसला हो जाता है, पानी मोबाइल में चला जाता है, मोबाइल को संभालना मुश्किल होता है और पानी वैसे ही बहुत जोशीला था और इसमें वैसे ही इंसान को खुद संभल के रहना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हमने कैमल राइड्स ली, हॉर्स राइड ली बच्चों ने, लेकिन उसकी भी वीडियोज़ नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है मोबाइल निकालते हुए। फिर हमें याद आया कि भाई हम तो सन टैनिंग के लिए है ना सन ब्लॉक भी लेकर आए, लेकिन सन तो है ही नहीं, आज शुआएँ नहीं है, तेज़ी नहीं है धूप में, तो कैसे लगाएं। लेकिन फिर भी हमने शौकिया मारने के लिए सन ब्लॉक लगा लिया। और क्योंकि जब लेकर आए इतना वज़न उठा के, फिर हमारे घर के जेंट्स बोलेंगे कि इतना वज़न क्यों लेकर आए, जबकि लगा भी वही लोग रहे हैं सन ब्लॉक। फिर हमने वो सन ब्लॉक लगाया और फिर वापस रख दिया। फिर हमने वापस से चाय बनाई और हमने रास्ते में भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की थी और यहाँ पे भी आके बहुत सी चीज़ें एंजॉय की। लेकिन हमें यहाँ पे जो ब्लू बॉटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिले। हमारे 3 बंदों को उन्होंने इंजर्ड कर दिया, जिसमें से मेरा बेटा भी शामिल था। उसको सबसे ख़तरनाक वाला काटा था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। हम प्याज लेके गए थे, प्याज का रस हमने खूब उसके ऊपर मला है। लेकिन खैर ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, ये दुनिया का हिस्सा है, इसको हमें फ़ेस करना चाहिए। मैंने बच्चों को भी यही समझाती हूँ, हर चीज़ को फ़ेस करो, मजबूत बनो, क्योंकि दुनिया बहुत मुश्किल चीज़ है। जिसने इसको हंस के खेल के टाल दिया वही इसमें गुजर सकता है, वरना ये दुनिया को गुजारना बहुत मुश्किल है। अब का जो हालात, अब का जो माहौल है, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ टफ हो गई है। तो इसलिए अपने बच्चों को रफ़ एंड टफ बनाएं और मजबूत बनाएं। मेरी यही हर पेरेंट्स से इल्तिजा है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को रफ़ एंड टफ बनाएं और हर चीज़ का आदी बनाएं, क्योंकि दुनिया की सख्ती बहुत ज़्यादा है। और उनको ऐसा माहौल के आदी बनाएं कि वो हर लाइफ में हर स्ट्रगल को पास कर लें। बस ये माँ के ऊपर है कि वो बच्चों को किस तरह बनाती है। मुझे तो यही होता है कि अपने बच्चों को रफ़ एंड टफ बनाऊँ, लेकिन अपनी आँखों के सामने रखूँ, अपनी आँखों के सामने रखते हुए मैं इनको मजबूत बनाना चाहती हूँ। अल्लाह बस मुझे इस चीज़ में कामयाबी अता करे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हमें टेंट मिला था उसके बिल्कुल सामने हमारा ही हिस्सा था और हमारे हिस्से में कोई रश वगैरह नहीं था। लेकिन देखें दूर का मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो देखें दूर के हिस्सों में, ये मैंने जूम करके लिए वीडियो, इतना रश था क्योंकि सीज़न है, वेकेशन है, जून जुलाई है, तो बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर हम आ गए घर की तरफ, हम मगरिब का सनसेट देख के निकले और हम इतने थक गए थे कि गाड़ी में सबकी हालत बैंड हो रही थी। और जब हम घर पर आए हमने सामान रखा सारा मिट्टी से लदा हुआ, सारे बर्तन धोने के, लेकिन हिम्मत ताकत कुछ भी नहीं थी कि कुछ भी अभी किया जाए। इसलिए हमने उस दिन सो गए और दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने ये सब मिट्टी वगैरह साफ़ की, क्योंकि जाने की भी पहले की थकन होती है और आने के बाद की भी थकन होती है। और पानी की थकन, जो कुदरती पानी होता है ना, वो इतना जोश मारता है कि इंसान के जिस्म में हर चीज़ को हिला देता है और हर चीज़ में पेन कर देता है। तो इसलिए हम फिर दूसरे दिन ये सब काम किया और अपनी थकन इन चीज़ों में निकाली। आई होप गाइस आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।